प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जून 2024 वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक कैंडिडेट के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन तो चलता ही रहता है, और स्पेशली वो कैंडिडेट जो पहली बार जून 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, उनको अभी तक प्रॉपर वे में नहीं पता कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, नेट के लिए एज लिमिट का कितना है, जेआरएफ के लिए एज लिमिट का कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, रिजल्ट किस तरीके से तैयार होता है, मतलब कितने परसेंट कैंडिडेटों का नेट होता है, कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऑलमोस्ट मेरे हर एक वीडियो के कमेंट्स में रहता है कि क्या सर पीजी अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अपेयरिंग किस तरीके का है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फर्स्ट ईयर वाले कर सकते हैं या फिर फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बदलाव भी हुए हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब वो हो चुके हैं। तो इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, और मेरा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर था, जेआरएफ में मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था वो 99.999 परसेंटाइल था, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। और ये जो मेरा ओवरऑल इतना गजब का स्कोर आया है, इसके पीछे दो कारण थे। मेरा फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार था और मेरा सब्जेक्ट भी, दोनों पेपर में मेरा बहुत गजब का स्कोर हुआ, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल या 99.999 का स्कोर रहा था। तो आज मैं इस वीडियो में सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। इन सभी जानकारियों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही गजब की या एक बहुत ही शानदार वाली न्यूज़ देने वाला हूँ। यदि आप जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, विजुअल आर्ट्स हो, एक्स वाई जेड आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही गजब का स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत गजब का स्कोर कब होगा? जब आपके दोनों पेपर गजब तरीके से तैयार होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको सब्जेक्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनका सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर हो जाएगा, सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं फर्स्ट पेपर को लेकर। और आजकल जो फर्स्ट पेपर का पेपर है ना, वो पता नहीं कहाँ से बनता है, बिल्कुल अलग लेवल का पेपर बनता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस से होते हैं, इस तरीके से मिक्सर टाइप का पेपर बनता है। बहुत गजब तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, और जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं पेपर समझ में नहीं आता, फिर बाद में पता चलता है कि 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 18 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट से पता चलता है कि सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर था, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, फर्स्ट पेपर में कम स्कोर होने की वजह से नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ओवरऑल एक ही शब्द में कहूंगा कि यदि आप फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, क्योंकि जेआरएफ तभी ही होगा आपका जब फर्स्ट पेपर बहुत गजब तरीके से तैयार होगा। और यदि आप फर्स्ट पेपर को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। अब इस गारंटी बैच का नाम हमने गारंटी बैच क्यों रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने की गारंटी नहीं ले रहे, यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं कि इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उससे कम 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज तरीके से देखने को मिलेंगे। मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन पेपर में हमारे ही बैच के कंटेंट से देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर चाहे पेपर किसी भी टाइप का क्यों ना बन के आए, चाहे पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आए, चाहे पूरा पेपर सिलेबस से आए, चाहे कितना भी टफ पेपर आए, चाहे कितना भी इजी पेपर आए, ठीक है, पेपर चाहे कैसा भी आए, कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है तो 100% फीस रिटर्न की जाएगी।
और ये मैं इस बेस पर बोल रहा हूँ, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है अपने कंटेंट के ऊपर, जिसको तैयार करने में हमने बहुत ही गजब तरीके से मेहनत की है, बहुत सारे सोर्सेज का उपयोग किया है, बहुत सारी किताबों का उपयोग किया है। ठीक है, अब हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, लगभग 70 दिन बाद, उसमें हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। ध्यान रखना, नेट क्वालिफाई करने से कोई मजा नहीं है, मजा तब आएगा जब आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा। अब मैं इस बैच की कुछ विशेषताएं बता देता हूं। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर को और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आज यदि आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल जीरो है तो इसको हम 80% तक पहुंचाएंगे, 80% प्लस तक पहुंचाएंगे। आज आप फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं जानते, फर्स्ट पेपर में बिल्कुल भी स्कोर नहीं होता, फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यहां से हम शुरू करेंगे और इसको 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने तक लेकर जाएंगे, चाहे फिर आपका फर्स्ट पेपर कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे और 80% प्लस तक का स्कोर आ जाए, वहां तक हम इसको बहुत ही गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत ही स्पेशली फोकस रखेंगे। भाई फिलहाल का जो पेपर लेवल है, फिलहाल का जो पेपर पैटर्न, इन दोनों के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली फोकस रहेगा, क्योंकि हम फिलहाल की जो पेपर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, ये ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों के बहुत कमजोर रहते हैं, इनके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहने वाला है। फर्स्ट पेपर में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्वेश्चन में डिफिकल्ट कीवर्ड रहते हैं, वो हमें समझ में नहीं आते। तो कीवर्ड के ऊपर और क्वेश्चन की लैंग्वेज, इन दोनों के ऊपर भी हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। भाई जो 10 यूनिट है ना, 10 की 10 यूनिट को हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार करने वाले हैं। भाई एक तो आप ऐसा कि कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल 100% पेपर को फॉलो कर रहा है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, पेपर क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट हो। तो यदि आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो 100% आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा। यहां पर देखो, हम कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं आजकल लगभग 20% पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनता है, तो उनको भी हम यहां पर कवर करेंगे। हम यहां पर 100% पेपर को कवर करेंगे, बिल्कुल 100% पेपर को कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को भी और उन टॉपिकों को भी जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं हो, चाहे केवीएस मदान हो, चाहे दृष्टि की हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे ऑक्सफोर्ड की हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स हो, या चाहे कुछ भी हो, एक भी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470, ये 24x7 केवल और केवल आपके लिए है। बैच से रिगार्डिंग, बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर डिस्कस करो। हर हाल में आपको हर टाइम इसी तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सको। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। भाई बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इन पर आप मेरे से डिस्कस करो ताकि बैच से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हो उन सभी को क्लियर करें। जब आपको लगे कि यार सच में यहाँ से जुड़कर हम, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो आप बैच ज्वाइन करना। भाई केवल जून के लिए जब बैच लेते हो तो उसका चार्ज 1800 रुपये, जो कि अभी ऑफर में केवल 1000 रुपये है। यदि आप एक साल के लिए बैच लेते हो जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस 2 बार कवर करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, तो उसका चार्ज 2500 रुपये, जो अभी ऑफर में केवल 1300 रुपये। और अभी हमने इनमें 100 रुपये का और डिस्काउंट रखा है यदि आप अगले 2 दिन के अंदर पे करते हो तो। ठीक है, 2 दिन के बाद में हमारा चार्ज कुछ इस तरीके से रहेगा, 1800 और 2500 के स्लैब में। ठीक है, अब हमारे सबसे मेन टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया। देखो फॉर्म फीस किस तरीके से रहने वाली है यदि आप फॉर्म अप्लाई करोगे। देखो जनरल कैटेगरी की जो फॉर्म फीस है वो 1150 रुपये रहेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की फीस है जो 600 रुपये रहेगी। एससी एसटी और यदि आप थर्ड जेंडर हैं तो आपकी फीस 325 रुपये रहेगी। इस तरीके से ये फीस का स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं एग्जाम के पैटर्न को कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। देखो टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, टोटल 300 नंबर में आपका रिजल्ट निकालने वाला है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर के, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के।
ठीक है। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के फर्स्ट पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट का पेपर 200 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने नंबर हो गए? 300 नंबर हो गए। 300 नंबर में से आपका रिजल्ट निकलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन 150 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको टोटल 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच में कोई ब्रेक दिया जाएगा कि चलो पहले फर्स्ट पेपर कर लो फिर सब्जेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें शुरुआत के 50 क्वेश्चन तो रहेंगे फर्स्ट पेपर के। ठीक है, और उसके बाद के मतलब 51 से लेकर 150 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के रहेंगे। शुरू के 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के रहेंगे, 91वें क्वेश्चन से लेकर 150 नंबर तक सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। आप इनको किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आप पहले पहला क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद 60वां क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद आप 100वां क्वेश्चन कर लो, फिर आप 20वां क्वेश्चन कर लो, मतलब चाहो जैसे कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले पहला पेपर करना होगा, पहले सब्जेक्ट का करना होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो पहले पहला पेपर कर लो, आप चाहो तो पहले सब्जेक्ट का कर लो, आप चाहो तो दोनों को मिक्स करके कर लो। जैसे पहले फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर सब्जेक्ट का 51वां कर लिया, फिर फर्स्ट पेपर का 20वां क्वेश्चन कर लिया, फिर सब्जेक्ट का 100वां क्वेश्चन कर लिया। मतलब 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट आपके पास, आप चाहो जैसे करो आप। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और वो है देखो पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस पर पेपर होगा। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए भी एक मैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे देता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी से मेरा 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूँ। 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है हमारे बैचों से। अभी दिसंबर 2023 वाले बैच से हमारे यहाँ से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। टोटल 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए ज्योग्राफी में जो बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा 100% जेआरएफ के लिए सफिशियंट रहेगा, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। 21 के 21 यूनिट को हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो यदि आप सच में जेआरएफ चाहते हो जून 2024 में मात्र 70 दिन की तैयारी के साथ, तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इन पर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो और हमारा ये बैच ज्वाइन करो। अभी फीस में ऑफर है। यदि आप 1 साल के लिए ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो 2500 रुपये फीस है, ऑफर के बाद 3500 रहेगी। जून के लिए बैच लेते हो तो मात्र 2000 रुपये फीस है, जो कि ऑफर के बाद कितने रहने वाली है? 2500 रुपये रहने वाली है। तो बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास, जेआरएफ चाहते हो तो जरूर बैच ज्वाइन करें। अब हम पेपर की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होंगे। देखो क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। ठीक है, आप चाहो जिसमें कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म में हिंदी मीडियम भर दिया तो आप हिंदी से करो, नहीं भाई। आप जैसे ये आपका डेस्कटॉप रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, यहाँ पर एक ट्रांसलेट का ऑप्शन लिखा होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन को हिंदी में से इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे ना वैसा कर सकते हो भाई लोग। जैसे आपने क्वेश्चन को पहले हिंदी में पढ़ लिया, हिंदी में नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में पढ़ लिया फिर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो फिर हिंदी में कर सकते हो, आप चाहो जैसे कर सकते हो। मार्किंग की बात की जाए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको। तुक्का लगाने का यहाँ पर आपको पूरा मौका मिलने वाला है, जिस जिस भगवान के नाम से तुक्का लगाना चाहो लगा सकते हो आप। ठीक है, अब एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में बात करें। देखो नेट का एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। यदि आप 70 साल के हो तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, 80 साल के हो तो भी नेट का एग्जाम दे सकते हो, 50 साल के हो तो भी नेट का एग्जाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ठीक है, आपकी जो एज है वो 1 जून 2024 से कैलकुलेट की जाएगी, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी जो एज है वो 1 जून 2024 से काउंट की जाएगी। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और थर्ड जेंडर हैं तो आपकी जो एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सभी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी हुई है। अब यदि आप वुमेन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जैसे जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, थर्ड जेंडर, इन सभी फीमेल को यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी गई है। यदि आप फीमेल हो तो आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस के पुरुषों की अधिकतम जो एज है वो 30 साल है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनकी अधिकतम एज 35 साल है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर के मेल और फीमेल की जो अधिकतम एज है वो 35 साल है। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनको पुरुषों की तुलना में 5 साल की एक्स्ट्रा एज की छूट दी हुई है। तो ये आपको अच्छे तरीके से एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। 1 जून 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लें तो प्यारे साथियों, मास्टर डिग्री में आपकी जो पीजी है, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्रीगेट कम से कम 55% होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एग्रीगेट 50% होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आप ओबी जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपकी कम से कम मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में कम से कम 50% होनी चाहिए। कुछ लोग हैं, जैसे किसी कैंडिडेट की 60% बनी हुई है लेकिन उनके बैक लगी हुई है, पेपर एब्सेंट है। भाई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके 5 बैक हो, चाहे आपके 5 पेपर एब्सेंट हो, लेकिन आपकी परसेंटेज है ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर बैक का, पेपर एब्सेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रेगुलर पीजी कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो या ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, आप यदि रेगुलर मोड में कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, आप ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, और यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग वैलिड होनी चाहिए, बस कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फेक यूनिवर्सिटी की यूजीसी के द्वारा हर साल लिस्ट जारी की जाती है, उसमें देख लो। यदि आपकी यूनिवर्सिटी फेक है तो इन फ्यूचर आपकी दिक्कत हो सकती है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाई चांस इन फ्यूचर दिक्कत आ सकती है। बाकी आपकी यदि वैलिड यूनिवर्सिटी है तो चाहे आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर मोड की हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी। ये आपकी परसेंटेज का सीन है। अब अपेयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आप यदि फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपका नेट सर्टिफिकेट जारी होगा उससे जस्ट अगले 2 साल में आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस ये है मेन कंडीशन। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो तो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये आप सभी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। जब अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर बाकायदा स्पेशली लिखा रहता है कि अपेयरिंग या पास्ड, तो वहां पर अपेयरिंग डाल सकते हो। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से जारी किया जाएगा। देखो, रिजल्ट को लेकर एक बदलाव हुआ है। पहले क्या सिस्टम था कि आपको दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता था। जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने होते थे। यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर पे कम से कम 35% मार्क्स लेके आना होता था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके जो सब्जेक्ट में 99% मार्क्स आ गए, सब्जेक्ट में आपके 99% मार्क्स आ गए, लेकिन आपके फर्स्ट पेपर में केवल 33% या 34% मार्क्स आए, तो आप वहीं पर फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर में मिनिमम 35% या मिनिमम 40% का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन यूजीसी ने अब इसको हटा दिया है प्यारे साथियों। अब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया का जो सिस्टम था वो बिल्कुल हट चुका है। ठीक है, आप चाहे फर्स्ट पेपर में पूरे नंबर लेके आओ, 100 में 100 ले आओ, ठीक है, चाहे आप सब्जेक्ट में 200 में से 200 ले आओ। अब भाई ये सीन हो गया, सपोज दैट आपके सब्जेक्ट में 198 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में आपके 10 नंबर आ रहे हैं
टोटल आपके 208 नंबर हो गए और आपके जेआरएफ की कट ऑफ मान लो 200 नंबर गई तो आपका जेआरएफ पास हो जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का सिस्टम था वो बिल्कुल हट गया है। अब आप चाहो जैसे कर सकते हो, चाहे पूरे नंबर आप सब्जेक्ट से ले आओ, चाहे पूरे नंबर आप फर्स्ट पेपर में ले आओ। अब ये बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए प्लस पॉइंट है जिनका फर्स्ट पेपर कमजोर रहता है, सब्जेक्ट जिनका बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा भाई? जो टॉप 6% है, जो कैंडिडेट दोनों पेपर देंगे उनके टॉप 1% कैंडिडेटों का तो जेआरएफ क्वालिफाई होगा और टॉप 6% कैंडिडेटों का क्या होगा? नेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, टॉप 6% का नेट क्वालिफाई होगा। हमें इन टॉप 1% में शामिल होना है। ये जो टॉप 1% का रेशियो ना कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे कभी 1.8% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया जाता है तो कभी 0.80% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। फिक्स 1% का रूल मैंने तो अभी तक कभी देखा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में फिक्स 1% का जेआरएफ हो रहा हो। ठीक है, कभी 0.80%, कभी 0.60% का जेआरएफ होता है, तो कभी 2.8% या 6% तक कैंडिडेटों का भी जेआरएफ होता है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल ये सीन है प्यारे साथियों। आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट बचा हुआ हो तो आप कभी भी मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। आपके हर एक फीडबैक का रिप्लाई दूंगा। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के डाउट पूछने के लिए प्लीज कॉल मत करना, क्योंकि कुछ लोग बेतुके क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सअप पर मैसेज करो, कभी डिस्कस करो, बैच ज्वाइन करो यदि आप जून 2024 में जेआरएफ चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।